वेलकम टू द यश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इट इज रिलेटेड टू द प्लानिंग ऑफ 2023 एग्जाम। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे तो यूपीएससी 2023 को जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, वो अगस्त से लेके आज से लेके पूरा मई तक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कैसे क्या मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी गारंटी है कि अगर आप ये टाइम टेबल रिलीजियसली फॉलो करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है टू क्रैक दिस 2023 यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो एग्जाम है, आपने प्लान किया होगा कि मुझे यूपीएससी 2023 एग्जाम देनी है। ठीक है, तो काफी बार आपने भी देखा होगा कि क्राउड जस्ट सोसाइटी बोलती है या पेरेंट्स बोल रहे हैं या रिलेटिव्स बोल रहे हैं, इस वजह से यूपीएससी में आते हैं। लेकिन सबसे पहले चीज आपको ये चीज चेक करना है कि आप खुद रेडी हो या नहीं है। ठीक है, मेक योर ओन माइंड। ठीक है, आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर होना है। ठीक है, कि मुझे यूपीएससी के लिए 1 साल अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, उसमें क्या करोगे, व्हाई डू यू वांट टू डू इट, ये आंसर, ये जो व्हाई है ना, ये व्हाई का आंसर हमारे पास होना चाहिए। अगर हमें समझ में आता है कि कोई भी चीज मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई, ठीक है, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है, या आपको डिमोटिवेट फील हो कभी, ठीक है, हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स आते ही है लाइफ में। ठीक है, उस टाइम आपका ये जो व्हाई है, इट विल बूस्ट यूअर मोटिवेशन, इट विल बूस्ट यूअर कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे करना है यूपीएससी। ठीक है, Am I ready for the consistent and disciplined study? इसमें देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग एग्जीक्यूट कब होता है, जब हम कंसिस्टेंट वर्क करते हैं या डिसिप्लिन वे में वर्क करते हैं। ठीक है, हमें 1 साल, बस 1 साल हमें प्रॉपरली टाइम मैनेज करके पढ़ना है। ठीक है, और 1 साल अगर हम कंसिस्टेंट वर्क कर लेते हैं तो अगले 40 ईयर्स, अगले 40 साल आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है, सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए, तो ये सभी बेनिफिट्स, सभी फ्रूट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, 1 ईयर ऑफ कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड वर्क। ठीक है, आई होप आप रेडी हो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आज अगर आप मंथ देखते हैं तो अगस्त। ठीक है, आज से आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे तो सिलेबस देखोगे। ठीक है, आज से आपका एक टास्क होना चाहिए कि डेली 20 मिनट्स आपको सिलेबस को रेफर करना है। तो ये सिलेबस को रेफर करने के अलग अलग डायमेंशंस है। कैसा, अगर आप सिलेबस रेफर करते हो तो उससे आपको हेल्प कहाँ मिलेगी, न्यूज़पेपर रीडिंग में। ठीक है, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, सिलेबस में जो भी पॉइंट्स दिए हैं, वो न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के साथ आप कहाँ लिंक कर सकते हो, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सिलेबस पता है तो यू कैन जो हम बोलते हैं कि जो इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट न्यूज है वो आप पढ़ सकोगे। ठीक है, बाकी की न्यूज यू कैन स्किप। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको सिलेबस से होगी। इस वजह से आज से डेली 20 मिनट्स आपको सिलेबस रेफर करना है। ठीक है, उसके बाद रेफर PYQ। ये जो अगले 4 से 5 दिन होंगे उसमें आपको क्या करना है, जो पिछले 5 साल का यूपीएससी का पैटर्न है उसको एनालाइज करना है कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं, ज्योग्राफी में किस टाइप से, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, कितना डिफिकल्टी लेवल या कैसे कंफ्यूजिंग है या इजी है, ये सब आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला है कि ये जो वीडियो है ये मोस्टली जो यूपीएससी 2023 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वो टारगेट कब है। ठीक है, जो हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स है इट इज ऑन द 28th ऑफ May 2023 एंड जो मेंस है वो 15 सितंबर से है। ठीक है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आज से भी आप कंसिडर करते हो तो लग जाइए। ये वीडियो में हम ईयरली प्लान भी बताएंगे, हम वीकली प्लान भी बताएंगे एंड हम डेली प्लान भी बताएंगे। और ये प्लान आप डायरी में, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो डायरी एंड पेन साथ में रखिए, उसमें आप नोट कीजिए।
ठीक है। और बहुत प्रॉपर टाइम मैनेज, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 18 घंटे पढ़ना है, ठीक है। आपके एकदम सिंपल टाइम मैनेजमेंट में आपका प्रॉपर सिलेबस भी कंप्लीट होगा, प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू का ऑप्शनल भी कंप्लीट होगा, करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होगा, ठीक है। सो ये सभी प्लानिंग हम आज देखेंगे। सो अभी आज अगर ये मंथ देखते हैं तो अगस्त, तो सबसे पहले अगस्त टू दिसंबर ये गोल्डन टाइम है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेंस एज वेल एज कोर सब्जेक्ट्स। अब कोर सब्जेक्ट्स मतलब क्या, तो आपको पता होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इस वजह से पकड़ रहा हूँ क्योंकि अगर आपने यूपीएससी का पिछले 5 साल का एनालिसिस किया होगा पेपर्स का, तो उसमें आपने देखा है कि पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट इस पे काफी सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। Approximately 45 to 50% of the paper is made up of पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हम भी उसको ही रेफर करेंगे, ठीक है। सो अगस्त टू दिसंबर, जैसे कि मैंने बोला था कि इट इज द गोल्डन टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेंस, ठीक है। सो इस वजह से हमारा पहला प्रायोरिटी हमें सेट करना है ऑप्शनल, ठीक है। अभी अगस्त से लेके दिसंबर अगर आप पकड़ते हो तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने आपके पास में है और 5 महीने में ऑप्शनल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो पहली प्रायोरिटी हम देंगे ऑप्शनल को, दूसरी प्रायोरिटी हम देंगे हमारे जनरल स्टडीज सब्जेक्ट्स को, और तीसरा करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू ये तीनों फेज में काम में आएगा। इस वजह से डेली के बेसिस पे हमें करंट अफेयर्स को रेफर करना पड़ेगा। वो कैसे मैनेज करना है टाइम, वो सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो उसके बाद दिसंबर के बाद जो जनवरी 2023 रहेगा, इट विल बी फॉर द बफर, ठीक है। और फरवरी टू अप्रैल अभी प्रायोरिटी हमारी चेंज होगी, ठीक है। फरवरी से अप्रैल 2023 तक हमारा मेन प्रायोरिटी रहेगा प्रीलिम्स, ठीक है, जीएस, ठीक है। और प्रीलिम्स के साथ साथ ही हम लगाएंगे मॉक्स, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीने जो रहेंगे, 3 मंथ्स, इसमें हमें प्रीलिम्स बेस्ड एंड मॉक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स हमारा साइड बाय साइड चलेगा ही। आई होप आपको यहां तक समझ में आया है। सो आगे देखते हैं। जो मैंने बोला है कि स्टडी प्लान, तो कुछ 15, 12, 10 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 8 से 9 घंटा का पढ़ाई अगर आप ढंग से करते हो, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट मैनर में करते हो, तो आपको प्रॉपरली सब कुछ कवर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, मैंने एक सिंपल सा टाइम टेबल बनाया है जो जनरल रेगुलर स्टूडेंट जो फुल फ्लेज यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसको। मॉर्निंग अगर आप 7 to 9 फर्स्ट स्लॉट हम जीएस के लिए रखते हैं। 10 to 1 ये 3 घंटे का स्लॉट जो है वो हम ऑप्शनल के लिए रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यू कैन टेक योर लंच लेने के बाद आप रेस्ट भी कर सकते हो 1 घंटे का। उसके बाद 3 to 5 ये एक सेशन हम करंट अफेयर्स के लिए रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से आप टी ब्रेक अगर लेते हो तो उसमें, ठीक है, 5:30 to 7:30 इसमें आप फिर से जीएस का एक स्लॉट लगाओगे। और ये तो आपका पूरा प्रिपेयर हो रहा है। आप खुद देखिए कि इसमें आपका जनरल स्टडीज भी प्रिपेयर हो रहा है, ऑप्शनल भी प्रिपेयर हो रहा है एंड करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है 7:30 के बाद, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एक फुल फ्लेज प्रिपेयर करने वाले एस्पायरेंट हो, ठीक है, हु इज सीरियस फॉर यूपीएससी, तो वो एक्स्ट्रा वर्क भी अगर करना है तो कर सकते हैं। तो 9 से लेके 10:30 तक आप एक्स्ट्रा आपकी रिवीजन जो भी करनी है, ठीक है, पिछले वीक्स की वगैरह, वो भी आप कर सकते हो। अदरवाइज इतना भी आपने प्रिपेयर किया तो आपका आराम से कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सो आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि हमने डिसाइड किया है कि ईयरली प्लान, तो ईयरली प्लान में सबसे पहले हम देखेंगे अगस्त एंड सितंबर। अगस्त एंड सितंबर 2022, इसमें अभी हमें क्या करना है? सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमने देखी थी तो ऑप्शनल, हमें रेगुलर 3 आवर्स
ऑप्शनल को देने हैं। और ये एक यूनिक स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। जो हमने 3 आवर्स रखे हैं, इसमें से आप 2.5 घंटा पढ़ोगे, 2.5 आवर्स ऑफ रीडिंग करोगे, जो भी आप पढ़ना है कंसेप्ट सब कुछ पढ़ोगे, लेकिन जो ½ एन आवर है यू विल गिव फॉर योर रिवीजन। ठीक है, ये आप अपने रिवीजन के लिए दोगे। जो भी आपने उस दिन पढ़ा है उसका 30 मिनट्स उसी दिन आप रिवाइज करोगे। इसके पीछे का बेसिस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी मैंने 2.5 घंटे पढ़ा है वो मुझे एक्चुअली दिमाग में फिट हुआ है क्या, ये समझा है क्या, ये आप रिवैल्यू कर सकते हो या इवैल्यूएट कर सकते हो खुद के साथ। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारा प्रायोरिटी रहेगा, इट इज जनरल स्टडीज। जैसे कि हमने बोला था 3 कोर सब्जेक्ट्स, इस पे हमें सबसे पहले फोकस करना है अगस्त एंड सितंबर में। सबसे पहले रहेगा आपका पॉलिटी, दूसरा रहेगा इकोनॉमी एंड तीसरा रहेगा एनवायरनमेंट। ठीक है, सो पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट ये आसान भी है एंड स्कोरिंग भी है। इकोनॉमी में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, इस वजह से इकोनॉमी को थोड़ा आप धीरे पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट जो है वो आप साइड बाय साइड आप पढ़ सकते हो। ठीक, इथिक्स, आपको इथिक्स के ऐसे स्पेसिफिक अलग पढ़ाई नहीं करनी है, डेली 40 to 45 मिनट्स आपको इथिक्स में देना है। ठीक है, इथिक्स में आप किस पे फोकस करोगे, तो जो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट ए जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें जो कंसेप्ट्स रहेंगे वो कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ोगे। डेली सिर्फ 45 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स आप सिर्फ इथिक्स को दोगे। ठीक है, करंट अफेयर्स, ये जो सीन रहेगा करंट अफेयर्स का, ये डेली 2 आवर्स हमने करंट अफेयर्स को देने ही है। अब इसमें हम 2 आवर्स कैसे दें, ठीक है, 1 आवर 15 मिनट्स हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता कि डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, तो अगर एवरेज निकाले तो 1 आवर 15 मिनट्स में आपका न्यूज़पेपर आराम से हो जाएगा, और जो शॉर्ट नोट्स है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड जो 45 मिनट्स रहेंगे आपके, 45 मिनट्स में आपको कोई भी मैगजीन रेफर करनी है, मंथली मैगजीन जो मिलती है वो। ठीक है, द यश एकेडमी भी डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आप वो भी रेफर कर सकते हो, या कोई भी इंस्टीट्यूट के जो भी मंथली मैगजीन रहता है, मंथली कंपाइलेशन रहता है, उसको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, 45 मिनट्स में आप क्या पढ़ोगे, इन एवरेज 6 to 7 पेजेस आप पढ़ सकते हो। बस 45 मिनट्स ही आपको डेली मैगजीन पढ़नी है। ठीक है, जो मंथली मैगजीन रहेगा आप डिसाइड कर लीजिए कि 45 मिनट्स में आप कितने पेजेस पढ़ सकते हो। 6 to 7 पेजेस एवरेज एस्पायरेंट पढ़ता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 6 to 7 पेजेस पर डे के हिसाब से अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 20 डेज में यू विल कंप्लीट योर मैगजीन। तो मंथ के 20th ऑफ दैट डे, ठीक है, आप वो मैगजीन कंप्लीट कर लोगे, और अगले जो 10 दिन है, लास्ट 10 डेज ऑफ दैट मंथ यू विल रिवाइज दैट मैगजीन। तो आप देखेंगे कि ये जो मंथली मैगजीन है ये आपका 2 से 3 बार उसी मंथ में रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, सो पहले 20 डेज में आप वो मंथ की मैगजीन पढ़ लोगे, एंड अगले 10 डेज में यू विल रिवाइज दैट मैगजीन 2 more times। ठीक है, 5 दिन में एक बार, 5 दिन में दूसरी बार। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो अक्टूबर एंड नवंबर, इसमें भी पहली प्रायोरिटी रहेगी हमारी ऑप्शनल। ऑप्शनल को हम फिर से वही 3 आवर्स देंगे, उसमें से 2.5 आवर वी विल गिव फॉर द रीडिंग, एंड जो ½ एन आवर है इट विल बी फॉर रिवीजन। ये हमें फिक्स कर लेना है कि डेली जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन उसी दिन होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनरल स्टडीज पे चलते हैं। तो बाकी के जो रिवीनिंग सब्जेक्ट्स है, जैसे हिस्ट्री, ठीक है, इसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये तीनों आएंगे। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी अगर आप देखते हो, ठीक है, तो उसका सिलेबस बहुत ऐसे वास्ट नहीं है अगर आप जनरल स्टडीज की बात करते हो तो। ठीक है, 11th एंड 12th एनसीईआरटी जो है वो आपको कवर करनी है बस। तो ज्योग्राफी को थोड़ा सा कम टाइम रहेगा एज कंपेयर टू हिस्ट्री। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर
आर्ट एंड कल्चर में आप क्या करोगे, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, अजंता एलोरा पेंटिंग्स, ठीक है, ये कुछ चीजें जिसमें यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे हैं, वो टॉपिक्स को आप पहले कवर करोगे। कब? अक्टूबर एंड नवंबर 2022 में। यहां तक क्लियर है? आगे जो साइंस एंड टेक, अब जैसे ही हम रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं, तो मैक्सिमम हमारा करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन में भी कवर होगा, न्यूज़पेपर में भी कवर हो रहा है। साइंस एंड टेक में आपको क्या देखना है, जो इंपॉर्टेंट यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, जो टॉपिक्स जैसे जेनेटिक्स, जीनोम सीक्वेंसिंग, जेनेटिक्स, ठीक है, फिर CRISPR-9, इस पे भी सवाल पूछा था, ठीक है, कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर सेम एज जो हमने पहले से अप्लाई किया है, ठीक है, 1 hour 15 minutes न्यूज़पेपर एंड 45 minutes फॉर मैगजीन। 45 minutes कैसे, अगर आपको याद होगा 6 to 7 पेजेस पर डे के हिसाब से, विद इन 20 days यू विल कवर योर मंथली कंपाइलेशन, एंड उसके बाद जो लास्ट 10 days है इसमें आपकी 2 रिविजन्स कैसे, 5 days फॉर 1 रिविजन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022, तो आप देखेंगे सब अगस्त से लेके नवंबर तक हमने मोस्टली जो कोर सब्जेक्ट्स है उसको कवर ऑलरेडी किया है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्लियर? और साइड बाय साइड आप ये देख रहे हो कि आपका ऑप्शनल का भी पढ़ाई प्रॉपरली हो रहा है, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, और वो भी ऐसा नहीं कि आप 12, 14, 15 घंटे पढ़ रहे हो, जस्ट 8 hours ऑफ स्टडी में पूरा प्रॉपरली कवर हो रहा है, ठीक है। दिसंबर 2022 में हम देखते हैं, इसमें भी हम ऑप्शनल पे ही फोकस करेंगे। सबसे पहला 3 hours ऑप्शनल, इसमें भी कैसे 2.5 hours जो है इसमें रीडिंग एंड ½ hour जो है उसमें रिवीजन। ये मैं हमेशा रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपको समझे कि डेली बेसिस पे हमें रिवीजन करनी है, ठीक है। उसके बाद जीएस में जो अभी दिसंबर तक आपने देखा कि कोर सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है, आया होगा क्योंकि आपके कोर सब्जेक्ट्स नवंबर में कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। इसमें जो भी मेंस के टॉपिक्स हैं जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, अच्छा ये रिपीट हो गया, ठीक है, सोसाइटी, ये जो टॉपिक्स है इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि आप उसको पढ़ोगे, रेफर करोगे, तो 3 to 4 days में आपका एक टॉपिक पूरा 100% कवर हो जाएगा। आपको पढ़ना है, उसके नोट्स निकाल लेने हैं या प्रिंट आउट निकाल लेना है और आपके पास में रखना है पढ़ के, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि आपके ये सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये प्रिपेयर हो रहे हैं। इसमें से कुछ पेपर 3 के हैं, कुछ पेपर 2 के हैं, कुछ पेपर 1 के हैं। तो आप देख सकते हो कि पेपर 1, 2 एंड 3 के भी जो मेंस पर्सपेक्टिव टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो रहे हैं और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो भी ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक्स है इसको 5 days पर टॉपिक के हिसाब से आपको देना है। इससे आपका दिसंबर का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा जीएस का। और करंट अफेयर्स का जैसे कि हमने हमेशा बोला था 2 hours डेली बेसिस पे, इसमें आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर एंड 45 minutes फॉर योर मैगजीन। आप खुद देख सकते हो कि आपके करंट अफेयर्स कंपाइलेशन जो मंथली कंपाइलेशन है वो आपका उसी मंथ में कंप्लीट भी हो रहा है, एट द सेम टाइम आपकी 2 से 3 रिविजन्स भी हो रही है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023, ये जो है जनवरी 2023 ये मोस्टली हमने बफर के लिए रखा है। जो भी आपने प्लान किया होगा, जैसे अभी दिवाली आएगी तो उसमें 2-3 दिन इधर उधर हो सकते हैं, तो जनवरी इज योर बफर टाइम। इसमें जो भी चीजें हमने अगस्त से लेके दिसंबर तक जो हमारी फुलफिल या कंप्लीट होनी बाकी है वो आप कंप्लीट यहाँ कर सकते हैं। जनवरी 2023 में आपका रहेगा जीएस के लिए बफर टाइम, और जो भी आपके टॉपिक्स कंप्लीट होने के हैं उसको आप दे सकते हो। इसमें ऑप्शनल जो आपने अगस्त से लेके दिसंबर तक 5 मंथ्स जो आपने ऑप्शनल प्रिपेयर किया है उसको आप फाइनल एक टच दोगे। जो भी आपने प्रिपरेशन किया है, नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, तो ये सब चीजें को आप एक बार
देख लेना है, ठीक है, कि कुछ भी नोट्स छूटे होंगे या कुछ आपको ऐड करना है, वैल्यू ऐड करना है, रिवीजन करनी है, कुछ टॉपिक जो मिस हुए हैं उसको पढ़ना है, वो सब टच, फाइनल टच जो हमने बोला है वो आप यहाँ कर सकते हो। इससे क्या होगा, बाय द जनवरी 2023 आप यू आर रेडी फॉर योर ऑप्शनल, आप ऑप्शनल के रेडी हो, आप इथिक्स को डेली 45 मिनट्स दे रहे हो तो आपका इथिक्स भी रेडी हो जाएगा, ठीक है, और जीएस का भी आपका मैक्सिमम टॉपिक कवर हो चुका है। सो बाय जनवरी 2023 यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स सेम एज अबव जो हमने देखा था, ठीक है, इसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे एंड 45 मिनट्स फॉर मैगजीन। करंट अफेयर्स को हमें कभी भी नहीं छोड़ना है, डेली बेसिस पे 2 आवर्स वी विल गिव फॉर करंट अफेयर्स बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। और मैक्सिमम जो पेपर आएंगे वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक, इसका कॉम्बिनेशन ही पूछ रहे हैं, ठीक है। इस वजह से करंट अफेयर्स को फोकस रखना है, ठीक है। आगे अभी जनवरी तक आपका पूरा प्रीलिम्स एंड मेंस का प्रॉपरली प्रिपरेशन हो चुका है। सो फरवरी टू अप्रैल, फरवरी 2023 टू अप्रैल 2023 अभी हमारा जो फोकस रहेगा, प्रायोरिटी रहेगी, इट इज फॉर द प्रीलिम्स 2023। सो हमारी प्रायोरिटी चेंज होगी। अब तक जो हमने रखा था ऑप्शनल फर्स्ट नंबर पे, वो अभी चेंज हो जाएगा। अभी प्रायोरिटी क्या रहेगी, मॉक टेस्ट, ठीक है। सो डेली 3 आवर्स हमें मॉक टेस्ट को देने ही है। उसके बाद जो हमने अब तक कोर सब्जेक्ट्स किए हैं उसके अभी जीएस की रिवीजन हम डेली 3 आवर्स करेंगे। करंट अफेयर जैसे कि हमने हमेशा के लिए जैसे बोला है वैसे कंटिन्यू रहेगा। एंड ऑप्शनल को आप डेली 1 आवर रिवीजन दे सकते हो। ये इस वजह से कि एकदम से 3 से 4 मंथ की गैप ना पड़े, ठीक है। सो ऑप्शनल के लिए आप हमेशा टच में रहेंगे डेली, बस 1 आवर आपको उसकी रिवीजन करनी है। जो हमने जनवरी तक फाइनल टच देके उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लिया है, उसको अभी हम डेली 1 आवर रिवीजन देंगे। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस एक बूस्ट रहेगा कि ऑप्शनल मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। सो बाय मिड अप्रैल ये जो चीज रहेगी ये आपका अप्रैल तक रहेगा, सेम कंटिन्यू करना है, ठीक है। डेली 3 आवर्स मॉक टेस्ट लगानी है, ठीक है। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगा के उसका एनालिसिस भी होगा। जनरल स्टडीज जो है उसकी रिवीजन करनी है, मोस्टली प्रीलियम बेस्ड, इसको याद रखिएगा, प्रीलियम्स बेस्ड, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक, इस पे अभी हम फोकस करेंगे जीएस पे, ठीक है। जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स है उस पे, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स एंड ऑप्शनल, यहाँ तक क्लियर है। एक कैलकुलेशन में बता दूं तो फरवरी से अप्रैल, तो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल अप्रोक्सीमेटली 90 डेज। तो 90 डेज में अगर हम एक मॉक को 2 दिन भी दे रहे हैं अप्रोक्स, जैसे आप देखते हो कि डेली 3 आवर्स, ठीक है। सो 2 दिन में आपको मॉक्स के लिए कितने आवर्स मिल रहे हैं, 6 आवर्स। तो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 2 आवर्स यू विल गिव योर पेपर एंड 4 आवर्स फॉर योर एनालिसिस। तो एक मॉक को अप्रोक्सीमेटली 2 डेज लगते हैं, ठीक है। सो 90 डेज में अप्रोक्सीमेटली सैटरडे संडे वगैरह पकड़ के आप 45 to 50 मॉक्स यू कैन सॉल्व। एंड एक जो 45 to 50 मॉक्स जो है ये एक प्रॉपर नंबर है, ठीक है। एग्जाम देने के पहले द प्रीलियम डे के पहले आप 45 to 50 पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। इसमें आपका आप अपने हिसाब से, जैसे आप सेक्शनल दे सकते हो, ठीक है। मेन फोकस रखना कि आप कॉम्प्रिहेंसिव पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। सो 45 to 50 मॉक्स आप लगा रहे हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। सो आगे बढ़ते हैं। सो अभी 28 मई को हमारी एग्जाम है। सो इसमें अभी हम क्या फोकस करेंगे, जीएस मॉक्स रिवीजन। जो भी हमने मॉक्स लगाए उसको हम रिवाइज करेंगे। अभी मई में कोई भी नया मटेरियल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है वो रिवाइज पहले से हम कर ही रहे हैं, इस मंथ में भी हम बस रिवाइज करेंगे, ठीक है। जीएस मॉक्स रिवीजन होगी, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू रिवीजन होंगी एंड जीएस रिवीजन, करंट अफेयर्स रिवीजन। इसमें हमने ऑप्शनल नहीं लिखा है क्योंकि अभी ऑप्शनल को हम टाइम नहीं देंगे, ठीक है।
सो जो भी हमने मॉक्स ली है उसका रिवीजन। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मई में हमें मॉक्स की रिवीजन करनी है। इसके बाद जो हम वीकली शेड्यूल देखेंगे उसमें हमने सैटरडे एंड संडे रिवीजन के लिए रखा है, तो उसमें भी आपकी ऑलरेडी मॉक्स की रिवीजन हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा रिवीजन्स है, ठीक है। मई में हमें एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए टाइम निकालना है जो कि हमने दिया है। इसके पहले भी आपका वीकली बेसिस पे रिवीजन होने ही वाला है जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी के लास्ट 5 to 6 इयर्स के जो क्वेश्चंस है या लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस अगर आप देखते हो तो उसका आपको एनालाइज करना है कि यूपीएससी कहाँ आपको फंसा रही है, ठीक है। और जहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो एरियाज आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद जनरल जीएस रिवीजन, उसको हम 3 आवर्स देंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन 3 आवर्स देंगे। आप बोलोगे कि सर अभी 9 आवर्स हो रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पहले का प्रीलिम्स का मंथ है, इस वजह से हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सो आगे बढ़ते हैं। हमने प्रीलिम्स दे दिया। प्रीलिम्स बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि हमने प्रॉपर स्ट्रेटेजी से प्लानिंग करके पढ़ा है, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद जो मई टू सितंबर ये जो फेज रहेगा, मई नहीं तो 28 मई के बाद जो जून टू सितंबर मोस्टली, तो जून टू सितंबर ये जो फेज रहेगा इसमें हमें मेंस पे फोकस करना है। इसमें भी अभी हम क्या करेंगे, आप खुद सोचिए कि आपने ऑलरेडी ऑप्शनल प्रिपेयर किया है, इथिक्स प्रिपेयर किया है, जो मेंस के मॉड्यूल्स है वो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आप खुद सोचेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्ड हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि आपका ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुका है, आपके नोट्स रेडी है और अभी आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है। सबसे पहले जो जून रहेगा, जून 2023, इसमें सबसे पहले हम ऑप्शनल पे फोकस करेंगे, ऑप्शनल को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो 4 आवर्स वी विल गिव फॉर द ऑप्शनल। इसमें भी 4 आवर्स में आप ऑप्शनल के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप रिवीजन भी कर सकते हो। क्वेश्चन कहाँ से? PYQ से सॉल्व कर सकते हो या कोई भी एकेडमी या इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस करना मस्ट है, ठीक है। इथिक्स के लिए हम डेली 1 आवर पहले से हम दे रहे थे, अभी इथिक्स के लिए 1 आवर हम देंगे, ठीक है। तो इससे आप खुद देखिए कि आपका 500 + 250 ऐसे 750 मार्क्स का ऑलरेडी अच्छे तरीके से रिवीजन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे, जो हम पहले से डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे उसको ही हमें रिवाइज करना है। ऑल्सो आप मेंस 365 कोई भी इंस्टीट्यूट का जो आता है, कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट का मेंस 365 यू कैन रेफर, ठीक है। लेकिन आप करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन है उसका ही वो रहता है, इस वजह से यू कैन रेफर आइदर जो आपने करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन किया है वो एंड मेंस 365। जुलाई में हम किस पे फोकस करेंगे? जनरल स्टडीज के जो टॉपिक्स है, जैसे हमने, आपको याद होगा कि दिसंबर में हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसे जो टॉपिक्स है एंड जो कोर टॉपिक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। डेली 3 आवर्स, ठीक है। ये आप बोलोगे कि सर 3 आवर्स में होगा क्या? दिस इज ओनली द रिवीजन, और आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, अभी हमें सिर्फ रिवाइज जितना भी करना है, रिवीजन करना है एंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और यहाँ फिर फाइनली आप ऑप्शनल को 3 आवर्स देंगे एंड ऐसे जो है उसको आप सैटरडे एंड संडे दे सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगस्त में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा एंड सितंबर में यू विल बी रेडी फॉर एग्जाम। आप खुद देखेंगे कि प्रॉपर 8 आवर्स ऑफ स्टडी अगर आप कर रहे हो, ठीक है। वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो मेंस प्रीलिम्स देने के बाद जो 3 मंथ्स रहते हैं, इसमें आपने आपका और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए, लेकिन 8 आवर्स ऑफ स्टडी का मैंने प्लानिंग बताया है। 8+ स्टडी के लिए आप एक्स्ट्रा रिविजन्स एंड बाकी ऑप्शनल वगैरह पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। फॉर सितंबर 2023 यू विल बी रेडी फॉर द मेंस विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपका ऑप्शनल प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। आपका ऐसे प्रिपेयर हो चुका है, आपका इथिक्स प्रिपेयर हो रहा है और आपका जीएस भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया है। नाउ यू आर रेडी फॉर द मेंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?
सो इंटरव्यू के लिए क्या अलग है? इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं, आपने जो पूरा साल भर पढ़ा है उसमें करंट अफेयर्स भी कवर हो रहा है, तो आपका पूरा बेस तो बन गया है। तो मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए यू कैन कम टू इंस्टीट्यूट, एनी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट के आप मॉक इंटरव्यूज देंगे, ठीक है। और वो सिर्फ एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसमें आपका ऑलरेडी आपने डिसिप्लिन मैनर में, डेडिकेटेड मैनर में प्रिपरेशन किया है, तो वो ऑलरेडी आप ये जो क्वालिटीज है ये आपके अंदर इनकलकेट हो चुकी है, ठीक है। सो आगे देखते हैं। अब ये तो हमने देख लिया ईयरली प्लान, अभी हम देखेंगे वीकली प्लान। मैंने ऑलरेडी बोला था कि हम रिपीटेड रिवीजन्स, आपने काफी जगह सुना होगा, काफी टॉपर्स के इंटरव्यूज में सुना होगा कि रिवीजन इज द की। तो ये रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। हमने डेली बेसिस पे अगर आपने देखा होगा तो हमने ऑप्शनल के लिए भी 30 मिनट्स रिवीजन रखा था, ठीक है। जीएस के लिए भी 30 मिनट्स रिवीजन रखा था, ठीक है। सो अभी ये जो ऑप्शनल एंड जीएस का हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। रिवीजन तो हमने डेली बेसिस पे भी किया, वीकली बेसिस पे भी कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। सो हमें बेसिक एक सिंपल फंडा फॉलो करना है। मंडे से फ्राइडे यू विल स्टडी, जो भी आपको नया पढ़ना है, अलग अलग जो भी आपने टॉपिक्स डिसाइड किए होंगे कि ये टॉपिक मुझे मंडे पढ़ना है, ट्यूसडे, ऐसे करके आप मंडे से लेके फ्राइडे तक यू विल स्टडी यूर जीएस ऑप्शन एंड बाकी चीजें। फ्राइडे के बाद सैटरडे एंड मिड संडे, सैटरडे एंड मिड संडे इसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। सैटरडे एंड मिड संडे इसमें आपको बस रिवीजन करना है। कौन सी रिवीजन? जो भी आपने वीकली बेसिस पे पढ़ा है, ठीक है, वो जो भी आपने उस वीक में पढ़ा होगा वो वीक का आपको बस रिवीजन करना है इसमें, ठीक है। इससे मतलब इस रिवीजन में रहेगा कि आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा है, जो करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ी है, ऑप्शनल पढ़ा है एंड जीएस सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो वीकली बेसिस में जो भी आपने पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है सैटरडे एंड मिड संडे तक, ठीक है। और ये रिवीजन जल्दी क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी आपने डेली बेसिस पे भी रिवीजन की है, ठीक है। सो सैटरडे एंड संडे इट विल बी योर सेकंड रिवीजन, जो कि जल्दी होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। और जो रिमेनिंग संडे है, मिड संडे के बाद का जो है, आफ्टरनून के बाद, इट इज योर फ्री टाइम, ठीक है। इसमें आप रिलैक्स हो सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। दिस इज योर मी टाइम जो हम बोलते हैं। और ये टाइम जो रहेगा इसमें आप पढ़ाई का बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ठीक है। और बस रिज्यूनेट हो जाइएगा फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट वीक फिर से मंडे से फ्राइडे सेम साइकिल रिपीट होगी और इसी तरीके से, ठीक है, विदाउट बर्नआउट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आपका प्रॉपर पढ़ाई भी हो रहा है, आपकी प्रिपरेशन भी हो रही है, आप फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, दोस्तों को भी टाइम दे रहे हो, खुद को भी टाइम दे पा रहे हो, और प्रॉपर बैलेंस्ड वे में आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सो कुछ टिप्स मैं दूंगा, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा है? तो ईयरली बेसिस पे क्या करना है, मंथली बेसिस पे क्या करना है, डेली बेसिस पे क्या करना है। डेली बेसिस पे भी हमने देखा है कि 3 घंटा किसको देना है, 2 घंटा किसको देना है, ये सब आपका डेली बेसिस पे प्लान रहेगा, ठीक है। सो कुछ टिप्स देख लीजिए। सो सबसे पहली टिप है मेंटेन द डायरी। इसमें रहेगा जैसे कि मंडे को आपने जो भी मॉर्निंग से पढ़ा होगा, ठीक है, मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको वो डायरी मेंटेन करनी है, और सैटरडे एंड संडे आपने जो भी रिवाइज किया होगा उसको टिक करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मंडे मैंने क्या क्या पढ़ा, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें उसके बाद आपने जीएस का कौन सा टॉपिक पढ़ा, टॉपिक लिखना है, सिर्फ सब्जेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। उसमें आप लिखोगे कौन सा टॉपिक पढ़ा, टॉपिक नेम आप यहाँ लिखोगे, उसके बाद ऑप्शनल में कौन सा टॉपिक पढ़ा ये भी आप लिखोगे, ठीक है। सो न्यूज़पेपर जीएस में आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े होंगे वो, ऑप्शनल में आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े होंगे वो सब आप लिखोगे, और ये सब चलेगा मंडे से लेके फ्राइडे तक। सैटरडे क्या करोगे आप? सैटरडे जैसे ही आपका सैटरडे होता है, सैटरडे आप क्या करोगे, मंडे से लेके चेक करोगे कि हाँ मैंने न्यूज़पेपर, सो उसकी रिवीजन करोगे सैटरडे, ठीक है। मंडे को मैंने ये पढ़ा था उसकी रिवीजन, ट्यूसडे को ये पढ़ा था उसकी रिवीजन, प्रॉपर न्यूज़पेपर, ऑप्शनल एंड जीएस, इन सब की रिवीजन, जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे जो भी पढ़ा है उसकी रिवीजन आप सैटरडे एंड मिड संडे तक करोगे,
ये आपका रहेगा। तो इसके लिए आपको डायरी मेंटेन करनी है। इससे आपको और एक बूस्ट, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा। जब आप देखोगे कभी कभी लो फील होता है यार कि मैं सच्ची में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो उस टाइम यू कैन रेफर योर डायरी। आप देखोगे कि हाँ मैंने ये टॉपिक कवर किया है, मेरा ऑप्शनल का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, मैंने सैटरडे संडे ये रिवीजन की है। इससे दिस विल बी योर कॉन्फिडेंस बूस्टर। आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आप खुद अपनी डायरी से मोटिवेट एंड कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। सेकंड टिप है कि बाय सितंबर 2022, जैसे अभी अगस्त चालू है, सो अगस्त से लेके सितंबर 1 मंथ जो है उसमें आप बेसिक आपके जो कोर्स है वो स्टार्ट कर लोगे। करंट अफेयर्स आपका हो जाए, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपके पास थोड़ा सा कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। एटलीस्ट यू विल गेट द आइडिया कि किस टाइप से प्रेजेंट किया है न्यूज़पेपर में या जो भी किताबें आप पढ़ रहे हो उसमें। तो वो देख के बाय सितंबर 2022 यू शुड स्टार्ट योर आंसर राइटिंग। बस 30 मिनट डेली के देना है, 30 मिनट्स फॉर आंसर राइटिंग। इसमें भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे 30 मिनट्स कंटिन्यूअसली लिखिए, ठीक है। 15 मिनट्स जो भी आपको क्वेश्चन कोई भी साइट में, इवन यश एकेडमी में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जो मेंस कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो डेली एक क्वेश्चन उठाना है। क्वेश्चन उठाने के बाद उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेगा वो टॉपिक को आप नेट पे सर्च कर सकते हो। जो भी आप किताबें बुक्स रेफर कर रहे हो उससे आप पढ़ सकते हो। वो पढ़ने के बाद 15 मिनट्स रीडिंग होने के बाद 15 मिनट्स यू विल गिव फॉर योर आंसर राइटिंग। तो 15 मिनट्स आप वो टॉपिक पढ़ोगे। उससे क्या होगा कि आपको वो टॉपिक के बारे में आइडिया आ जाएगी, पॉइंट्स क्लिक हो जाएंगे, ठीक है। एंड राइटिंग में 15 मिनट्स जब आप राइटिंग करोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू एक्सप्रेस योर पॉइंट्स। जो भी आपने पढ़ा है उसको पेपर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। एट द सेम टाइम आप डेली अलग अलग जो क्वेश्चंस लिख रहे हो वो भी आपको नोट्स के जैसे काम करेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप कुछ डेटा या फैक्ट या डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। बॉडी में आप कुछ पॉइंट्स लिखोगे, कंक्लूजन आप कुछ अपने हिसाब से लिखोगे। तो ये आपको एज ए नोट्स करके बाद में भी आप यूज कर सकोगे। एट द सेम टाइम इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, क्योंकि डेली अगर आप एक एक आंसर लिख रहे हो तो हर एक मंथ में आपका 30, ऐसे ही करते करते मई 2023 तक आपके पास अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। सो आप खुद सोचिए 200 क्वेश्चंस मतलब अप्रोक्सीमेटली आपने प्रीलिम्स के पहले ही 10 जीएस पेपर्स लिखे हैं, ऐसा कैलकुलेट होता है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं 20 क्वेश्चंस पर पेपर के हिसाब से, ठीक है। तो इट विल बी बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ये अब आपको फॉलो करना है। तीसरा, इथिक्स का ऐसे सेपरेट पढ़ाई नहीं करनी है। डेली 40 to 45 मिनट्स आपको इथिक्स में देना है, क्योंकि इथिक्स में आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है। जो भी आप सोसाइटी में देख रहे हो, जो भी आपकी एज ए ह्यूमन पर्सनैलिटी रहती है, ह्यूमन क्वालिटीज रहती है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एटीट्यूड, यही चीज हमें देखनी है। तो उसमें जो डेफिनेशंस रहेंगे वो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, फंक्शंस और बाकी जो रूल्स वगैरह ये सब चीजें हम देखेंगे। तो डेली 45 मिनट्स अगर आप इथिक्स को देते हो तो इथिक्स एज अ सब्जेक्ट करके आपको नहीं पढ़ना है। डेली 45 मिनट्स इथिक्स क्या करेगा कि आपको फ्रेश करेगा, ठीक है। आप कभी अगर शाम को 7:38 के बाद या आपके डिनर के बाद कुछ भी नहीं, मोबाइल पे देख के क्या करोगे यार हमेशा, ठीक है, वो भी बोर हो गया है। तो उस टाइम यू कैन रीड द इथिक्स 45 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसमें आप देखोगे एटीट्यूड, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज मतलब क्या है। तो ये जो आप चीजें कंपेयर करके पढ़ोगे वो 45 मिनट्स में, तो वो बोर भी नहीं होगा। एट द सेम टाइम आपका इथिक्स भी कवर हो जाएगा, ठीक है। सो आपको बस कंसेप्ट्स पढ़ने उसके एंड रियल लाइफ सिनेरियो के बारे में सोचना है। इट विल बी यूजफुल इन योर केस स्टडीज एज वेल एज फॉर एसेज ऑल्सो, ठीक है। सो यहां तक आपका प्रॉपर प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो ये सब जो हमने ईयरली प्लान देखा, मंथली प्लान देखा, वीकली प्लान देखा, डेली प्लान देखा, इससे मैं एक गारंटी आपको दे सकता हूँ, या आपको भी अब तक फील हो चुका होगा, ठीक है, कि आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। सो यू विल बी रेडी फॉर द प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू बाय 2023, मई 2023 तक यू विल बी रेडी, ठीक है। एटलीस्ट आपका कंप्लीट सिलेबस
प्रॉपरली रिवाइज्ड वे में पढ़ के हो जाएगा। एंड ये सब होने के बाद इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। और कॉन्फिडेंस एंड योर डेडिकेटेड प्रिपरेशन, इससे आपको क्या हो रहा है, इट विल इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस इन टू क्रैक दिस यूपीएससी 2023 एग्जाम, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है। इन द केस ऑफ एनी डाउट आप हमारे यूट्यूब चैनल पे या यश एकेडमी के साइट पे आप क्वेश्चन डाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।